अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 7 आज मैं डिलीवर करूँगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका टॉपिक जो बुक में लिखा गया है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी बुक में एक दो पैराग्राफ की शक्ल में सीधी सीधी लिख दी गई है। तो बाद स्टूडेंट्स को इनको तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टडी करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने इस लेक्चर को गौर से सुनना है और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है। रट्टा आपने कहीं पर भी नहीं गाना है। इंशाल्लाह मैं तमाम बातें जो आपकी बुक में लिखी गई हैं इस टॉपिक के अंदर एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा कि वो क्या है और कैसे होती हैं। तो इंशाल्लाह लेक्चर बड़ा मज़े का होने वाला है। आपने इसको गौर से सुनना है। तो जहाँ से कोई समझ ना आए तो रिवाइंड करके दोबारा पीछे से जाके सुन लिया करें और आपने अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे देना है। तो क्वेश्चन आप भी उधर से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर ये क्या होता है, इससे पहले भी मैं आपको ये बताऊं कि इंटरफेरेंस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आप अपने क्लियर कर लें। लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर 9 का और लेक्चर नंबर 3 वो आप एक दफ़ा पीछे जाके देख लें अगर आपने वो पहले नहीं किया या आपको थोड़ा डाउट है इन कॉन्सेप्ट्स में। तो सबसे पहले आप इंटरफेरेंस को क्लियर करें। तो अभी मैं यही समझते हुए कि आपको इंटरफेरेंस का पता है इस लेक्चर को डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये है माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, यानी कि ये माइकलसन एक साइंटिस्ट का नाम है। इसने 1881 के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इन्वेंट किया और उसी से उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसने इसको जिस पर्पस के लिए यूज़ किया वो है लेंथ को मेजर करना। हम इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर से किसी भी चीज़ की लेंथ को प्रीसाइजली मेजर कर सकते हैं। प्रीसाइजली क्यों मेजर कर सकते हैं? क्योंकि ये छोटी से छोटी जो जो स्क्रू गेज है आपका और जो वर्नियर कैलिपर है उससे छोटे स्केल्स के ऊपर भी माइक्रो इंटरफेरोमीटर से आप क्या कर सकते हैं कि कोई लेंथ फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें भी अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो प्रीसीजन और लीस्ट काउंट का, तो उसमें है जो प्रीसीजन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके लीस्ट काउंट के। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? वो मिनिमम स्केल जिसके साथ कोई चीज़ मेजर की जा सकती हो। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मिनिमम स्केल इतना छोटा है कि छोटी से छोटी चीज़ को मेजर कर सकता है। इसकी जो मिनिमम स्केलिंग है वो बहुत छोटी सी है, तो इसलिए ये छोटी से छोटी चीज़ को मेजर कर सकता है। इसका लीस्ट काउंट नहायत कम है जिसकी वजह से इसकी प्रीसीजन क्या है वो ज़्यादा है इसके लीस्ट काउंट के कम होने की वजह से। तो आप इसको काइंडली गूगल भी करें कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इस माइक्रोसन इंटरफेरोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है। तो ये क्या करता है, छोटी से छोटी चीज़ों की लेंथ को मेजर करने के लिए, स्ट्रिप्स की जो छोटी होती हैं उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए, स्लिट्स की लेंथ को मेजर करने के लिए, लाइट का जो लैम्डा है उसको मेजर करने के लिए ये यूज़ होती है। या जो हमारा मीटर रोड है उसको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है और इस माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर से हम स्टैंडर्ड को बनाते हैं लेंथ के। तो अब ये भी देखते हैं कि हम इससे ये सारे पर्पस कैसे ये लेंथ मेजर कर सकते हैं, ये भी आगे चल के देखते हैं। और इसी से इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर लेंथ मेजरमेंट विद हाई प्रिसीजन। ये हाई प्रिसाइजली ये लेंथ को क्या करता है, मेजर करता है। यही इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इससे होता क्या है। बेसिकली इस कंस्ट्रक्शन के रिज़ल्ट में एक इंटरफेरेंस होने वाली है इस एक स्क्रीन के ऊपर। उसकी जगह मैंने ऑब्जर्वर की आई रख दी है। इसकी आई के अंदर एक इंटरफेरेंस होगी जिससे ये ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को देखेगा। उसी से हम क्या कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो इसकी मैं वर्किंग भी आपको बताता हूँ। फिर आपके जो इसमें एक फार्मूला है m/λ/2, आपकी बुक में जस्ट एक फार्मूला लिखा गया, मैं एक दूसरा फार्मूला भी बताऊंगा λ/4 का। जस्ट आप इसकी अभी कंस्ट्रक्शन को देखें तो कंसेप्ट आपको मैं इंशाल्लाह डिलीवर करता हूँ। सबसे पहले इसमें देखें
कि आपकी बुक में भी ये डायग्राम बनी हुई है। मैं आपके सामने ये डायग्राम को बनाऊंगा। सबसे पहले ये है एक पॉइंट सोर्स, इसके अंदर से वेव की शक्ल में लाइट निकलेगी, लेकिन आपकी बुक में रे डायग्राम की शक्ल में सिर्फ एक रे सीधी बनाई गई है, तो मैं वैसे ही बनाऊंगा। तो इसमें क्या होगा, एक रे निकलेगी तो इस तरह करके ये लाइट की रे जा रही है, तो इसको हम कहते हैं, पहले मैं ये इंस्ट्रूमेंट बता दूं क्या है। ये है एक ग्लास की प्लेट, इसको हम G1 कह लेते हैं। और इस ग्लास की प्लेट को क्या किया गया है, सिल्वर की कोटिंग की गई है, पार्टली, कंप्लीटली सिल्वर नहीं किया गया, पार्टली इसको सिल्वर किया गया है। सिल्वर की कोटिंग की है ताकि ये रिफ्लेक्शन कर सके। और कंप्लीटली क्यों नहीं इसको किया गया सिल्वर से कोट, ताकि ये रिफ्लेक्शन भी कर सके। रिफ्लेक्शन का मतलब ये अपने से लाइट को टकरा कर वापस भेजे, और रिफ्रैक्शन का मतलब ये अपने अंदर से लाइट गुजार भी सके। अगर हम कंप्लीटली इसको सिल्वर कर देते तो इसने रिफ्रैक्शन नहीं कर सकना था, जस्ट क्या करना था, रिफ्लेक्शन। तो इसको हमने पार्शली क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। माइकलसन इंटरफेरोमीटर में भी ऐसे ही है एक्सपेरिमेंट। इसको G1 का नाम दे दिया ग्लास प्लेट को, और एक ग्लास प्लेट हमने G2 रखी है, इसको हमने G2 का नाम दे दिया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस G2 को कंपनसेटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। कंपनसेटर भी कहते हैं, और इस G1 को स्प्लिटर भी कहते हैं। स्प्लिटर क्यों कहते हैं ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ। तो इसमें से एक रे आई इस तरह करके, जब ये रे यहाँ तक पहुँची तो क्योंकि ये पार्टली सिल्वर्ड है और पार्टली नॉन सिल्वर्ड है, तो सिल्वर्ड की वजह से क्या होगा, रे इधर से टकराएगी, और ये 45 डिग्री के ऊपर इधर पड़ी हुई हैं। तो ये क्या करेगी, ये रे ऊपर की तरफ बेंड कर जाएगी रिफ्लेक्ट करके। ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ये ऐसे। क्लियर हो गया। अब इसमें से ये जो है, ये इसको मैं कहता हूँ मिरर 1। ये हमने एक मिरर रखा हुआ है, इसका नाम है मिरर 1। इससे रे टकराती है और टकरा कर वापस आ जाती है। तो अभी तक रे आई, फिर अगेन ये रे क्या करेगी, इसमें से पास करेगी, यानी कि रिफ्रैक्शन करेगी। ये जो रे गई ये थी रिफ्लेक्शन, अब क्या करेगी, रिफ्रैक्शन करेगी। रिफ्रैक्शन करके क्या करेगी, ये इसमें से पास करके आगे की तरफ निकल जाएगी इस डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है। तो आगे ये जब गुजरेगी, अब ये जो प्लेट रखी गई है G2, जिसका नाम मैंने कंपनसेटर भी रखा है, इसमें से जस्ट रे क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इसको हमने सिल्वर नहीं किया हुआ। इसमें जस्ट क्या करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, इसमें से पास कर जाएगी। इसको कंपनसेटर क्यों कहते हैं ये मैं लेक्चर के एंड में बताऊँगा, क्योंकि इसकी समझ आपको एंड में ही आएगी, अभी नहीं आएगी। तो अब क्या हुआ, इसमें से रे ये पास की, इस डायरेक्शन में गई, और इस मिरर से जाके ये टकरा जाएगी। इस मिरर का नाम हम रख लेते हैं M2। क्लियर हो गया। और ये जो रे इस ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, इसको रे 1 का नाम दे देते हैं। ये जो ऊपर की डायरेक्शन में गई और उधर से वापस आ रही है टकरा कर, इसको 1 का नाम दे देते हैं, रे 1। और इस लेंथ को यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को L1 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब हम, क्योंकि हमने इससे लेंथ मेजर करनी है, तो L1 इसको जहन में रखें, इसको हम क्या कर देते हैं, लेंथ L1 का नाम दे देते हैं। और जो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है इस मिरर M2 तक, इसको हम L2 का नाम दे देते हैं। और इस ये जो रे यहाँ से इधर जा रही है, इसको रे 2 का नाम दे देते हैं। क्लियर हो गया। अब रे ये जब यहाँ जाएगी, इधर टकराने के बाद ये अगेन क्या करेगी, वापस भी आएगी, उसी पाथ को फॉलो करते हुए ये क्या करेगी, वापस आएगी। अब जब ये वापस आकर इधर टकराएगी, क्योंकि ये हाफ सिल्वर्ड है और हाफ सिल्वर्ड नहीं है, तो टकरा के क्या करेगी, ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगी। जब ये नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, नीचे ऑब्जर्वर की आई है, और ऑब्जर्वर इस रे को देखेगा जो कि इस सोर्स से आई थी, इधर आके ये टकराई। और उसी दौरान क्या होगा, ये जो रे ऊपर की तरफ गई थी ये भी वापस आ रही होगी, और ये भी रे वापस आएगी, और इधर आके इसमें से ये पास करके दोबारा ये रे भी करेगी, नीचे आ जाएगी। अब देखें, ऑब्जर्वर की आई तक टोटल 2 रेज पहुंच रही हैं। एक रे यहाँ से जब आई,
इधर से रिफ्लेक्ट की, इधर से रिफ्लेक्ट की और दोबारा वापस आ गए ऑब्जर्वर की आई में। एक रे आई इधर से निकली, रिफ्लेक्ट करके आगे निकल गई, रिफ्लेक्ट करके वापस आई और ऑब्जर्वर की आई के अंदर चलेगी। जब ये ऑब्जर्वर की आई के अंदर जाएगी, इधर हम माइक्रोस्कोप भी लगा सकते हैं, तो इधर एक पैटर्न देखा गया। जो पैटर्न देखा गया वो आपकी बुक के अंदर बनाया हुआ है, मैं भी इधर इसको ड्रा करता हूँ। एक फ्रिंज का पैटर्न देखा गया, ऐसा पैटर्न देखा गया डार्क और ब्राइट फ्रिंज का। तो वो पैटर्न कुछ ऐसे था जो देखा गया, ऐसे का। ये इसका कह लें, ये ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद ये डार्क है, फिर ये ब्राइट आ गया, ये फिर डार्क आ गया, फिर ये ब्राइट आ गया, ये डार्क है। जो मार्कर के साथ मैं ड्रा कर रहा हूँ ये आप समझ लें डार्क फ्रिंजेस हैं। फिर ब्राइट आया, फिर डार्क आया, फिर ब्राइट और फिर डार्क और फिर ब्राइट फ्रिंज आ गए। तो इस तरह का एक पैटर्न देखा गया। तो ये पैटर्न क्यों देखा गया? क्योंकि रे जब यहाँ से आई, इधर से ऊपर गई, ऊपर से नीचे आई। एक रे, ये रे नंबर 1, एक रे यहाँ गई, यहाँ से आई वापस आई रे नंबर 2। ये दोनों रे जब आपस में मिलेंगी तो ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों तरह से करेंगी। तो इससे क्या होगा, इंटरफेरेंस पैदा होगी, एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये एक फ्रिंज पैटर्न इसे इधर नज़र आएगा। अब इस फ्रिंज पैटर्न में अगर देखें, एक चीज़ का आपको पहले से इल्म होना चाहिए, अगर नहीं इल्म तो चैप्टर नंबर 8 कल टॉपिक भी अपलोड किया हुआ इंटरफेरेंस का, और चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4 भी अपलोडेड है, वो भी जाके एक दफ़ा देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि जिधर जिधर डार्क फ्रिंज होते हैं, डार्क फ्रिंज किस वजह से आते हैं? वो आते हैं लैम्डा बाय 2 के ओड मल्टीपल। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का ओड मल्टीपल हो तो हमें डार्क फ्रिंज दिखाई देता है, और जो ब्राइट फ्रिंज है वो दिखाई देता है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाए। क्लियर है? तो अब ये दोनों बातें आप जहन में रखें। अब क्या हम करेंगे, इसको बताने का मकसद ये है कि ये जो मिरर M1 है इसको हम ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जब इस मिरर को हम मूव करेंगे थ्रू डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, जब इसको लैम्डा बाय 2 से मूव करेंगे तो हमें ये जो फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, यानी कि ये आगे की तरफ ट्रैवल करना शुरू हो जाएंगे। जब मैं इसको लैम्डा बाय 2 के साथ ऊपर या नीचे करूँगा, इस चीज़ को ध्यान में रखें। इस मिरर M1 को अगर मैं लैम्डा बाय 2 ऊपर ले जाऊँ या लैम्डा बाय 2 नीचे ले जाऊँ, तो ये जो फ्रिंजेस हैं ये क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे आगे की डायरेक्शन में। क्यों शिफ्ट करेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको लैम्डा बाय 4 से इसको ऊपर या नीचे करूं, तो एक बात जहन में रख लें कि इसके जो फ्रिंजेस हैं ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। ये क्यों इंटरचेंज होंगे ये मैं आपको बताऊंगा। इंटरचेंज का मतलब ये है कि जिधर ब्राइट फ्रिंज है उधर आ जाएगा डार्क फ्रिंज, और जिधर डार्क फ्रिंज है उधर आ जाएगा ब्राइट फ्रिंज। अभी आप जहन में रखें कि जब लैम्डा बाय 2 से करेंगे तो फ्रिंजेस क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जब लैम्डा बाय 4 से करेंगे तो क्या करेंगे, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ब्राइट की जगह डार्क और डार्क की जगह ब्राइट आ जाएगा। अभी मेरी तरफ 3 क्वेश्चन पेंडिंग है। एक तो ये लैम्डा बाय 2 से शिफ्ट क्यों करेंगे, एक लैम्डा बाय 4 से इंटरचेंज क्यों करेंगे, दूसरा कि इसको कंपनसेटर और इसको स्प्लिटर क्यों कहते हैं। 3 क्वेश्चन ये हो गए, तो इसका मैं आपको बारी बारी इसका आंसर करता हूँ। तो इंटरफेरेंस हुई, उसके बाद आप जहन में रखें एक चीज़ कि लैम्डा बाय 2 से ये शिफ्ट कैसे करेंगे। अब मैं ये आपको इसका आंसर देने वाला हूँ कि लेट्स सपोज इस मिरर M1 को मैं थ्रू डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 नीचे ले जाता हूँ, थ्रू डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 नीचे ले जाता हूँ या थ्रू डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 ऊपर ले जाता हूँ। लेट्स सपोज इसको मैं मिरर को उठाकर ऊपर ले गया, कितने डिस्टेंस, लैम्डा बाय 2 ऊपर ले गया। तो ये जो रे इधर से रिफ्लेक्ट कर कर ऊपर गई थी तो इसने कितना पाथ एक्स्ट्रा ट्रैवल किया, एक तो लैम्डा बाय 2 मज़ीद ये ऊपर गई, दूसरा जब ये टकरा कर वापस आई तो इसने एक और लैम्डा बाय 2 एक्स्ट्रा से ट्रैवल किया। यानी कि जब हम लैम्डा बाय 2 इस मिरर M1 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, उसके नतीजे में ये जो रे 1 है, जो रे
1 है ये कितना ट्रैवल करेगी, ये ट्रैवल करेगी λ/2। एक तो ये ऊपर जाएगी इतना, दूसरा क्या करेगी, क्योंकि मिरर अब ऊपर है उतना ही इसने डिस्टेंस एक्स्ट्रा नीचे की तरफ भी ट्रैवल करना है, तो ये λ/2 प्लस λ/2 इज इक्वल टू लैम्डा एक डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगी। यानी कि अगर इसको ऊपर शिफ्ट किया जाए λ/2 या नीचे शिफ्ट किया जाए तो इसके जो फेज शिफ्ट है उसमें लैम्डा का डिफरेंस आएगा। अब आप जहन में रख लें कि जब लैम्डा का डिफरेंस आएगा तो लैम्डा का डिफरेंस क्या है, इन फ्रिंजेस का जो आपस में डिफरेंस है वो है लैम्डा का। तो जब लैम्डा का डिफरेंस आएगा तो ये लैम्डा आगे की तरफ क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। यानी कि अगर ये वाला जो इसको मैं कह लेता हूँ, इस फ्रिंज को कह लेता हूँ 1, इसको कह लेता हूँ 2, इसको कह लेता हूँ 3, इसको कह लेता हूँ 4, तो ये जो 1 वाला फ्रिंज है ये लैम्डा क्या करेगा, आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब डिस्टेंस जो वेव है उसने लैम्डा मज़ीद ट्रैवल किया है, तो ये फ्रिंज क्या करेगा, आगे निकल जाएगा। 2 वाला किधर चला जाएगा, 3 में चला जाएगा, 3 वाला किधर चला जाएगा, 4 में। इस तरह एक एक फ्रिंज क्या करेगा, थ्रू लैम्डा क्या करेगा, आगे आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये थी इसकी शिफ्टिंग। तो इस शिफ्टिंग को कैसे मेजर करेंगे, इसका फॉर्मूला आपकी बुक के अंदर मौजूद है कि L इज़ इक्वल टू, यानी कि लेंथ किसके इक्वल आएगी, M क्या है, जितने फ्रिंज शिफ्ट किए, M क्या है, जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट किए वो है, और जितना हमने इस मिरर को डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है λ/2। तो L इज़ इक्वल टू λ/2। शिफ्टिंग के लिए जो फार्मूला है लेंथ का वो है जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसने शिफ्ट किए वो है M, और जितना इस मिरर ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है λ/2। एक चीज़ आप जहन में रख लें, यही फार्मूला आपकी बुक के अंदर मौजूद है शिफ्टिंग के लिए। दूसरा है इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग कब होती है, जब इस मिरर को λ/4 ऊपर या λ/4 नीचे की तरफ ट्रैवल किया जाए। वो कैसे होती है कि अगर मिरर M2 λ/4 जो है, मिरर M1 सॉरी λ/4 ऊपर जाए तो जो रे 1 है, लेट सपोज ये मिरर अगर λ/4 ऊपर जाता है तो इस रे को λ/4 ऊपर मज़ीद जाना पड़ेगा, और क्योंकि ये λ/4 ऊपर गई है उतना ही ये नीचे आना पड़ेगा। तो इसमें जो रे को ज़्यादा एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा वो है λ/4। एक दफ़ा ऊपर गई, एक दफ़ा λ/4 रिफ्लेक्ट करके नीचे भी तो उसने आना था, तो उसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया λ/2 का। तो उसने जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है λ/2 का। तो अब आप जो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी इसकी तरफ अगर गौर करें कि जो ब्राइट फ्रिंज होते हैं वो होते हैं ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 की वजह से। ठीक है, अगर मैं इसमें λ/2 मज़ीद ऐड कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा। तो लैम्डा किस फ्रिंज के लिए होता है, ये है इंटीग्रल मल्टीपल, ये होता है ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो अगर पहले डार्क फ्रिंज λ/2 पर था, यानी कि पहले वाला डार्क फ्रिंज, मैं इसको डार्क मार्कर से लिख रहा हूँ, पहले अगर डार्क फ्रिंज λ/2 के साथ था तो इसमें मज़ीद रे ने कितना ट्रैवल किया, λ/2। तो आंसर कितना आ गया, लैम्डा। तो आंसर क्या आ गया, एक ब्राइट फ्रिंज वाला आंसर आ गया कि लैम्डा के ऊपर कौन सा फ्रिंज होता है, ब्राइट। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के ऊपर ब्राइट फ्रिंज होता है, ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 के ऊपर डार्क फ्रिंज होता है। तो पहले अगर λ/2 था तो उसमें मज़ीद λ/2 ऐड हो जाएगा, और जो नया फ्रिंज आएगा वो लैम्डा के ऊपर आएगा, और लैम्डा होता है ब्राइट के लिए। तो डार्क फ्रिंज किस में शिफ्ट हो गया, ब्राइट के अंदर, यानी कि ये इंटरचेंजिंग हो गई। अगर ये पहले ही 3 λ/2 था और इसमें अगर मैंने ऐडअप कर दिया λ/2 तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 λ/2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा अगेन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो एक डार्क फ्रिंज जो कि ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 था वो किस में शिफ्ट हो गया, एक ब्राइट फ्रिंज जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है। तो इसका मतलब जब हम इस मिरर को λ/4 ऊपर या λ/4 नीचे करते हैं तो रे जो है वो λ/2 डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करती है, तो इसको प्रीवियस जो डार्क फ्रिंज है उसमें ऐड अप किया जाए तो वो बन जाता है इंटीग्रल मल्टीपल। तो
ये जो जिधर जिधर ब्राइट है उधर उधर क्या बन जाएगा, डार्क बन जाएगा। और जिधर जिधर डार्क है, क्योंकि उधर उसमें जब λ/2 ऐड करेंगे तो वो ओड बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, ब्राइट। इस तरह ये आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 2 क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। अब तीसरा क्वेश्चन है कि इसको कंपनसेटर क्यों कहते हैं, G2 प्लेट को कंपनसेटर क्यों कहते हैं और G1 को स्प्लिटर क्यों कहते हैं। पहले बताता हूँ कि इसको स्प्लिटर क्यों कहते हैं। कि ये जो एक पॉइंट सोर्स है, इधर से रे निकलेगी, ये आके इधर टकराएगी, टकराने के बाद क्या करेगी, ऊपर चली जाएगी, और कुछ रे क्या करेगी, आगे निकल जाएगी। यानी कि एक रे 2 में क्या होगी, स्प्लिट होगी, रे 2 और रे 1। इसलिए इस वाली G1 को कहते हैं स्प्लिटर। और इसको कंपनसेटर क्यों कहते हैं, आप इधर देखें कि ये जो रे आई है, ये इधर आके G1 के साथ रिफ्लेक्ट की और ऊपर चली गई। एक चीज़ इसने एक दफ़ा क्या कर ली, रिफ्लेक्शन कर ली, और दूसरी दफ़ा क्या हुई, इसमें से ये रे पास भी कर गई, ये रे पास कर गई। यानी कि एक दफ़ा रिफ्लेक्शन हो गई और एक दफ़ा क्या हो गई, रिफ्रैक्शन हो गई। क्लियर। और जब ये रे टकरा कर इधर से वापस आई, तो रे जब ये इधर टकरानी है तो इसमें एक दफ़ा फिर रिफ्लेक्शन हो जानी है। तो रिफ्लेक्शन इधर कितनी दफ़ा हो गई, 2 दफ़ा, लेकिन रिफ्रैक्शन कितनी दफ़ा हुई, सिर्फ एक दफ़ा। तो इसलिए हमने G2 एक प्लेट रख दी जिसमें से जस्ट क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो इसमें एक दफ़ा रिफ्लेक्शन हुई थी, एक दफ़ा इसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी। टोटल इस रे ने कितनी दफ़ा रिफ्रैक्शन देखी, 2 दफ़ा। रिफ्लेक्शन कितनी दफ़ा देखी, 2 दफ़ा। तो ये क्या करती है, ये जो G2 है जस्ट इस G1 से आने वाली रे को क्या करती है, कंपनसेट करती है। टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और टोटल नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है, ताकि ये वापस आकर इनका पाथ डिफरेंस जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए और इंटरफेरेंस डिस्टर्ब ना हो जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ भी आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो इसमें जो आपकी बुक में जस्ट ये λ/2 वाला फार्मूला गिवन है, λ/4 वाला नहीं गिवन, वो मैंने आपको बता दिया कि वो आपके कंसेप्ट कम से कम जो है वो क्लियर होने चाहिए इसमें। तो ये प्री साइज मेजर इसलिए करता है कि ये जो फ्रिंजेस आ रहे हैं इसी पैटर्न के हिसाब से हम देख लेते हैं कि इसका कितना डिस्टेंस था और कितने पे ये फ्रिंजेस आए, तो उससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। बहरहाल आप अभी तक यही जहन में रखें कि इससे हम क्या करते हैं, प्री साइज मेजरमेंट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डायफ्रैक्शन वाले। अल्लाह हाफिज़।